महाराणा प्रताप के विषय में बोलने से पहले कई ऊहापोह रहती है। एक तो यह रहता है कि महाराणा प्रताप भारत के वो हीरो हैं जिनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, तो लगता है कि इनके बारे में अपने क्या बोलेंगे जब सब लोग इनके बारे में जानते हैं, तो इनके बारे में क्या बोला जाना चाहिए। फिर मुझे कई बार लगता है कि महाराणा प्रताप के बारे में जो सामान्य जानकारियां हमारे पास में है उनमें कई भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को दूर कर पाऊं, जितने लोगों को मैं बता पाऊं उतना तो कम से कम हो पाए। तो कहानी का ट्विस्ट यहीं से है। इस कहानी में आगे यह पढ़ते हैं कि तथा 9 मई 1540 को उदय सिंह के घर पर महाराणा प्रताप के रूप में उनके ज्येष्ठ पुत्र का जन्म होता है। 72 में उदय सिंह का गोगुंदा में होली के त्योहार के दिन मृत्यु होती है। बहुविवाह प्रथा हुआ करती थी राजस्थान में। राणा उदय सिंह का अपनी एक भटियाणी रानी धीर कंवर के साथ में लगाव था और वो धीर कंवर के पुत्र जगमाल को राजा घोषित कर देते हैं। उन दिनों राज परिवारों में एक प्रथा हुआ करती थी कि जो पुत्र अगला राजा बनेगा वह पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। स्वाभाविक सी बात है कि यदि जगमाल अगले राजा बनेंगे तो जगमाल उदय सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए नहीं जाएंगे। राणा प्रताप अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए पहुंचे। चूंकि राणा जी की डेथ हुई थी इसलिए मेवाड़ की सारी जनता, मेवाड़ के बड़े बड़े सामंत वहां पर उपस्थित थे। अक्षराज सोनगरा जो कि प्रताप के ननिहाल पक्ष से थे, उन्होंने वहां पूछा कि राणा प्रताप यहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबको लगता था कि ज्येष्ठ पुत्र राणा प्रताप है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले राजा राणा प्रताप बनेंगे। लेकिन जब उन्हें वहां पर पता चला कि अगले राजा राणा प्रताप नहीं बनकर अगले राजा जगमाल बनने जा रहे हैं, तब उन्होंने चुंडा के वंशजों कृष्णदास और सांगा की तरफ देखकर कहा कि हे चुंडा के वंशधरों, मोकल के समय से यह रिवाज चलता आ रहा है कि मेवाड़ की राजगद्दी का वारिस कौन होगा। तो कहा गया कि जगमाल राजा नहीं बनके प्रताप को राजा बनाया जाना चाहिए। इस बात पर चुंडा के वंशज सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि यकीनन ये हम सलुम्बर वालों का अधिकार है कि मेवाड़ का जो अगला राजा है वो राणा जी तय नहीं करेंगे, मेवाड़ का अगला राजा हम तय करेंगे। इस प्रकार गोगुंदा में मेवाड़ की जनता तथा मेवाड़ के सामंतों द्वारा प्रताप को राजा घोषित किया गया था। इस बात पर ध्यान दिया जाए, वो राजस्थान के एकमात्र राजा हैं जिनको राज्य बपोती में नहीं मिला बल्कि जनता के द्वारा दिया गया था। यह राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना है। कोई राजा किस कदर अपनी जनता में लोकप्रिय रहा होगा कि उसके राजतिलक के समय जनता पूर्व राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जगमाल को हटाकर प्रताप को राजा बना देती है। मुझे लगता है ये 1572 में प्रताप का वो जो 28 फरवरी 1572 को होली के दिन राजतिलक है, वो अपने आप में आगे की तमाम घड़ियों की तरफ, आगे की तमाम घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा था कि मेवाड़ की दशा और दिशा दोनों क्या होगी। राजा बनने के तुरंत बाद में जब अकबर अपना गुजरात का अभियान समाप्त करके अकबर की सेना आगरा की तरफ लौट रही थी, राणा प्रताप द्वारा उस गुजरात से आगरा की तरफ जाती हुई सेना को बीच में रोककर उस सेना से दंड वसूल लिया जाता है। अकबर इस बात से खिन्न था और अकबर यह भी चाहता था कि जब संपूर्ण भारत को वह अधिकार में लेना चाहता है तो मेवाड़ जैसा राज्य जो कि दिल्ली के ठीक नाक के नीचे बैठा है वो स्वतंत्र कैसे रह सकता था। 1568 में वो चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था लेकिन मेवाड़ महाराणा ने उससे संधि नहीं की थी। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कई दूत भेजा। तमाम लोग जानते हैं इस बारे में, उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। यह प्रताप के स्वाभिमान का प्रतीक है कि उन्होंने हर बार उन दूतों को बेरंग लौटाया था। एक बात की तरफ मैं इशारा करूंगा कि जब तीसरे दूत के रूप में आमेर राजा साहब भगवान दास जी आए थे और उन्होंने जब प्रताप को कहा कि आपको संधि कर लेना चाहिए, तो प्रताप उनको कहते हैं कि आज के ठीक लगभग 50 साल पहले मेरे जो दादाजी थे उनके झंडे के नीचे राजस्थान के तमाम लोग अकबर के दादाजी के खिलाफ लड़े थे। जब हम खानवा के युद्ध में सांगा के नेतृत्व में बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे और उसमें आमेर के महाराज पृथ्वीराज भी हमारे झंडे के नीचे लड़े थे। भगवान दास जी, आप मुगलों के खिलाफ अपना झंडा खड़ा कर लीजिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मुगलों के झंडे के नीचे लड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होऊंगा। ये चीजें बताती है कि महाराणा प्रताप में विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति शुरुआत से कैसा विजन था, कैसी दृष्टि थी। वो समझते थे कि देश की एकता के लिए आपस में एकजुट होना आवश्यक है, तभी हम विदेशी आक्रमणों का जवाब दे पाएंगे। मैं हल्दी घाटी वाले युद्ध की तरफ फिर बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले कई बातों की तरफ और इशारा करना चाहूंगा।
प्रताप का राज तिलक मुझे एक चीज की और याद दिलाता है कि प्रताप का राज तिलक जनता द्वारा किया गया, जगमाल को नकार दिया गया। मुझे पुनः याद आते हैं कि अयोध्या में जब महाराज दशरथ ने कहा कि राम जी को 14 साल का वनवास और भरत को राज तिलक मिलेगा, तो अयोध्या की जो जनता थी वो राम जी के साथ वनवास के लिए रवाना हो गई थी, जिन्हें राम जी समझा बुझाकर पुनः वापस भेजते हैं। मुझे लगता है कलयुग में यकीन राम के वारिस थे कि जिनके साथ जनता इस कदर जुड़ गई थी। तो भी क्यों ना, महाराणा प्रताप सूर्यवंशियों के उसी कुल से बिलोंग करते थे जिस कुल के 64वीं पीढ़ी के अंदर भगवान श्री राम हुए थे और 210वीं पीढ़ी के अंदर जाके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के बारे में अक्सर एक बात और कही जाती है। अक्सर कहा जाता है कि खूब सारे लोग आगे कह देते हैं महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, अन्य राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया था, अकेले थे फिर भी देखो उन्होंने संघर्ष किया। तो मुझे लगता है यार इन लोगों ने इतिहास को ढंग से जाना ही नहीं, इतिहास को ढंग से पढ़ाई नहीं। यदि आप महाराणा प्रताप के समय की सिचुएशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, डूंगरपुर के आस्करण, मेवाड़ के राणा प्रताप, मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खान और इडर के नारायण दास। यदि मैंने जो स्थान बोले इनको आप एक रेखा के अंदर खींचेंगे तो आप पाएंगे कि ये मालवा से लेकर गुजरात तक का पूरा बॉर्डर है। इस बॉर्डर में जितने राजा थे वो तमाम लोग एक साथ थे। रणनीतियां बदल गई थी। इससे पहले राजस्थान के राजाओं की एक होने की रणनीतियां ये होती थी कि सारे के सारे जो राजा है वो एक झंडे के नीचे एक मैदान में जाके लड़ेंगे, जैसा कि खानवा के अंदर लड़े थे। लेकिन इस बार कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाए। सब अपने अपने राज्यों के अंदर मुगलों की खिलाफत करेंगे, सब अपने अपने राज्यों में मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए तमाम राजा अपने अपने राज्यों में लड़ रहे थे। यही कारण है कि राणा प्रताप के समय में अकबर राजस्थान में एक सिंगल युद्ध नहीं जीत पाया है। कोई युद्ध नहीं जीता उस व्यक्ति ने। राजस्थान में तमाम युद्ध हार गए थे। मुझे आंकड़ों में, संख्याओं के अंदर बड़ी रुचि रहती है। जब मैं ये देखता हूं कि 1581 में मारवाड़ महाराजा चंद्रसेन राठौड़ अकबर से अजमेर छीन लेते हैं। 1582 में दिवेर के विश्व प्रसिद्ध युद्ध में, जिसकी मैं आगे खूब सारी बातें करूंगा, राणा प्रताप पूरी मुगल सेना को मार देते हैं। और 1583 के उस विश्व प्रसिद्ध दत्तानी के युद्ध में, जिसका महत्व सिरोही के इतिहास में उसी प्रकार का है जो महत्व मेवाड़ के इतिहास में हल्दी घाटी का है, सिरोही के राजा राव सुल्तान मुगलों की पूरी आर्मी मार देते हैं। मुझे लगता है 81, 82, 83 लगातार 3 साल मुगलों को 3 लगातार डिफीट, बुरी वाली डिफीट अकबर के दिमाग में बिठा गई थी कि अब राजस्थान में कोई अटैक नहीं करने। इसलिए 85 के बाद में राजस्थान में पूरे के पूरे मुगलों के अटैक बंद हो गए। उसमें क्या भय व्याप्त हुआ होगा कि वह मुगल बादशाह जो काबुल जीत रहा है, कश्मीर जीत रहा है, उड़ीसा जीत रहा है, बंगाल जीत रहा है, पंजाब जीत रहा है, साउथ इंडिया जीत रहा है, नाक के ठीक नीचे पड़े राजस्थान पे कोई हमला नहीं करता है। राणा प्रताप की सबसे बड़ी विजय यह है कि अकबर को पूरी तरीके से बांध के रख दिया गया था और ये तमाम राजा साथ के अंदर थे, अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे थे। जब मुगलों की फौज मेवाड़ के अंदर आती, उन्हीं दिनों में चंद्रसेन जी मारवाड़ में विद्रोह कर देते। जब मुगलों की सेना, आधी सेना चंद्रसेन की तरफ भाग के जाती, पता चलता कि सिरोही और जालोर में ताज खान और राव सुल्तान ने मिलकर मुगलों के कैंप उड़ा दिए। इधर तो चूंकि महाराणा प्रताप का ससुराल था तो राव नारायण दास नहीं लड़ते तो कौन लड़ते। मुगलों के आगरा से सूरत की तरफ जाने वाले जो हज यात्री हुआ करते थे, सूरत की तरफ जाने वाले उनके जो माल के काफिले हुआ करते थे, वो तक रोक दिए गए थे। मालवा और गुजरात के पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे मुगलों के। तो ये भी प्लीज कोई ना कहे कभी कि राणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। इवन मुझे याद है कि बूंदी के राजा सुरजन हाड़ा, जो कि अकबर के साथ संधि कर चुके थे, उनके बेटे दुद्दा राणा प्रताप के साथ में रहे थे। डूंगरपुर के आस्करण जी जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते, अकबर से संधि कर लेते, उसके बाद उनके बेटे सहसमल प्रताप के साथ में आ गए थे। प्रताप बहुत बड़े संगठन निर्माता है। ग्वालियर के राजा रामसा तोमर अपने बेटों सालीवाहन प्रताप सिंह और भवानी के साथ में यदि हल्दी घाटी के युद्ध में रणखेत रहते हैं, अफगानों का वो मूर्धन्य व्यक्ति हुतात्मा हकीम खान सूर यदि प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए आता है, भीलों की सेना लेके, और राणा पूंजा सोलंकी यदि उस मैदान के अंदर आ डटा खड़ा होता है, ये सब चीजें बताती है कि प्रताप में मुगल विरोधी गठबंधन बनाने की पूरी संभावनाएं थी। इतिहास को जिस दिन खंगाला जाएगा, इतिहास को जिस दिन ढंग से उत्खनित किया जाएगा, उस दिन और समझ में आएगा। मैं अभी एक दिन ओहट राठौड़ों की ख्यात देख रहा था, तो ओहट राठौड़ों की ख्यात में किस्सा है कि जैसलमेर के रावल हरराज का निधन हुआ है। सुनना मेरी बात को गौर से, कि जैसलमेर के रावल हरराज का निधन हुआ है। राणा प्रताप तथा चंद्रसेन, जो कि उस समय अकबर के खिलाफ लड़ने वाले राजस्थान के 2 सबसे बड़े राजा थे, एक साथ इकट्ठे होके रावल हरराज के शोक मनाने के लिए जा रहे हैं। पर पहले वो आबू के पहाड़ों में पहुंचे, यहां पर मुगलों के सारे कैंप उड़ाए। आबू में रहने वाले देवल प्रतिहार राजपूतों को उन्होंने राणा की उपाधि दी, क्योंकि वो